नमस्कार दर्शकों, सर्वप्रथम मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि आपने हमारे राशिफल को इतना सराहा, उसे पसंद किया और उसे लाइक किया। मेरे द्वारा बहुत कठिन गणनाओं से ये राशिफल बनाया जाता है और मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपको सटीक जानकारी प्रदान करूं। तो यदि आपको मेरे द्वारा दिया गया राशिफल पसंद आया है तो प्लीज इससे अधिक शेयर करें ताकि दूसरे व्यक्तियों तक भी राशिफल का लाभ उन्हें भी प्राप्त हो सके और राशिफल उन तक भी पहुंच सके। अब मैं बात करूंगी कुंभ राशि वालों के जुलाई माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं व्रत और त्योहारों की। 1 और 30 जुलाई को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। 2 और 31 जुलाई को देव पितृ कार्य अमावस्या आ रही है। 3 जुलाई को आषाढ़ीय गुप्त नवरात्रों का प्रारंभ हो रहा है। गुप्त नवरात्रों का अपना एक विशेष महत्व है और गुप्त नवरात्रों में की गई साधनाएं और मंत्रों को यदि हम सिद्ध करते हैं तो उनका कई गुना अधिक रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। गुप्त नवरात्रों में किस देवी की किस प्रकार आराधना करनी चाहिए, उनका क्या कार्य होता है और उन्हें क्या भोग लगाना चाहिए, इसकी विस्तृत जानकारी मैंने अपने पूर्व वीडियो में आप सभी को प्रदान की है। यदि आप चाहें तो हमारे पुराने चैनल पे जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। 4 जुलाई को गुरु पुष्य नक्षत्र और भगवान जगदीश रथ यात्रा निकाली जाएगी। गुरु पुष्य नक्षत्र में की गई खरीदारी बहुत ही शुभ मानी जाती है। विशेषकर सोने और चांदी की खरीदारी बहुत ही अधिक फलदायक रहती है और लक्ष्मी जी की प्राप्ति आपके घर में हमेशा होती रहती है। इसीलिए गुरु पुष्य नक्षत्र में खरीदारी अवश्य करनी चाहिए। 9 जुलाई को दुर्गाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 12 जुलाई को देवशयनी एकादशी आ रही है। इसमें फलाहार के रूप में किशमिश खाने का विधान है। 14 और 29 जुलाई को प्रदोष व्रत आ रहा है। 16 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा का अपना एक विशेष महत्व है। इस दिन हमें अपने गुरु को याद करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, उनका आदर और दर्शन करना चाहिए। कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान नहीं, यानी गुरु के मार्गदर्शन के बिना हमारी लाइफ अधूरी है। हमें हर कदम पर एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो यदि आपने अब तक किसी को गुरु नहीं बनाया है तो इस गुरु पूर्णिमा पर आप जिसे भी पूजनीय आदरणीय मानते हैं उस व्यक्ति को अपना गुरु बनाएं और अपने जीवन की समस्याओं का मार्गदर्शन उनसे अवश्य प्राप्त करें। 17 जुलाई को श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है। साथ ही में चंद्र ग्रहण भी 17 जुलाई के दिन ही आ रहा है। चंद्र ग्रहण की अवधि दोपहर 1:33 से 4:30 तक रहेगी। इस अवधि के दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है और इस अवधि के दौरान यदि किसी मंत्र का हम सतत उच्चारण करते हैं तो वो स्वयं ही सिद्ध हो जाता है और उसका कई गुना अधिक सकारात्मक रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। 19 से 23 जुलाई तक पंचक चलेंगे। 22 जुलाई को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। 23 जुलाई को मंगला गौरी व्रत और पूजन किया जाएगा। मंगला गौरी व्रत विशेषकर उन महिलाओं के लिए होता है जो कि मांगलिक होती है और जिनके विवाह में विलंब हो रहा होता है। तो इस मंगला गौरी व्रत को आप भी संपन्न कर सकते हैं। जिन्हें मंगल दोष है, जो मांगलिक है, उनका मंगल दोष का तो निवारण होगा ही, विवाह बाधा का भी उनका निवारण हो जाएगा और विवाह में आ रही समस्या दूर होगी और उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति होगी। 28 जुलाई को कामिका एकादशी व्रत किया जाएगा। इस व्रत में गाय के दूध का सेवन करने का विधान है। तो ये तो थी व्रत और त्योहारों की बात। अब हम बात करेंगे कि जुलाई महीने में प्लैनेटरी पोजीशन यानी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले सूर्य ग्रह वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और वो 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक वे कर्क राशि में ही विराजित रहेंगे। बुध ग्रह वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और वे इस पूरे माह कर्क राशि में ही विराजित रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और 23 जुलाई को वे कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की हम बात करें तो वो वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और 8 अगस्त तक वे कर्क राशि में ही विराजित रहेंगे। राहु
वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है, शनि और केतु वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और गुरु वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है। तो ये तो थी ग्रहों की प्लेनेटरी पोजीशन की बात। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल कैसा जाने वाला है। सबसे पहले पारिवारिक स्थिति। पारिवारिक स्थिति की यदि हम बात करें तो कुंभ राशि वालों की पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आपके परिवार में मांगलिक आयोजन भी हो सकता है, आप किसी धार्मिक यात्रा का भी हिस्सा बन सकते हैं और वो धार्मिक यात्रा आपके जीवन में आपकी सकारात्मक सोच को बढ़ावा देगी और आपकी सोच को प्रबल करेगी। वहीं परिवार में मांगलिक कार्य की वजह से आपके पारिवारिक सदस्यों का माहौल सामंजस्य बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। घर में बहुत ही खुशनुमा माहौल रहेगा और सभी एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करते नजर आएंगे। मेहमानों के आवागमन से भी आपके घर में चहल पहल का माहौल और वातावरण बना रहेगा। परंतु आपकी संतान की ओर से आप चिंतित दिखाई देंगे, क्योंकि पारिवारिक और मांगलिक आयोजन की वजह से आपकी संतान का पढ़ाई में मन कम लगेगा, उसका ध्यान पढ़ाई से हट जाएगा। इस वजह से आपकी संतान की तरफ से आपको थोड़ी सी चिंता बनी रहेगी, उसकी पढ़ाई को लेकर आप थोड़ा सा चिंतित दिखाई देंगे। परंतु आप चिंतित ना हो, आपकी संतान को उचित मार्गदर्शन दें, उनके साथ बैठकर उन्हें समझाएं। वे एक समय और एक टाइम को फिक्स करें जिस पर वे अपनी पढ़ाई को पूरा टाइम दे पाए। उसके बाद में उनके जीवन को अच्छी दिशा मिलेगी। सकारात्मक सोच के साथ वे अपनी पढ़ाई को भी उतना ही टाइम देंगे जितना अपने परिवार को वे समय देते हैं। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की यदि हम बात करें तो कुंभ राशि वालों की जुलाई माह में आर्थिक स्थिति अच्छी जाने वाली है। आपके आर्थिक दृष्टि से आप और अधिक समृद्ध नजर आएंगे। जुलाई माह के मिड में यदि आपने किसी को कर्ज या उधार दिया है तो वो आपका उधार स्वतः ही आपके बिना कहीं देने आ जाएगा और उस वजह से आपकी आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होगी। इसके साथ ही आप अपने कारोबार में कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं, परंतु उस निवेश से आपके आर्थिक पक्ष पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपकी आर्थिक स्थिति डावाडोल नहीं होगी, बल्कि उस निवेश के परिणाम स्वरूप आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा और उससे आपकी आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होती हुई दिखाई देगी। जुलाई माह के एंड में आपके कारोबार में कुछ नए निवेश के कारण आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आपके परिवार के सदस्यों के द्वारा भी अनर्गल खर्चों की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति उस समय थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है, परंतु आप उन अनर्गल खर्चों पर अंकुश लगाएं, खुद भी सोच समझकर खर्च करें और अपने पारिवारिक सदस्यों को भी सोच समझकर खर्च करने को कहेंगे, तो आपकी आर्थिक स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा और आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होती हुई चली जाएगी। अब बात करते हैं कारोबार और कैरियर की। कारोबार की दृष्टि से जुलाई महीना बहुत ही अच्छा जाएगा। आपके कारोबार में आप उत्तरोत्तर उन्नति करेंगे। जुलाई माह के प्रारंभ में आप किसी बड़े निवेश का हिस्सा बनेंगे। कारोबार में आप एक बड़ा निवेश करेंगे और उस निवेश में आपको अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। आप अपने कारोबार के विस्तार की योजना यदि बना रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान इस माह अवश्य रखना चाहिए कि आप जो भी नए कार्य को शुरू करते हैं या अपना कार्य बढ़ाते हैं उसमें आपको पार्टनरशिप में नुकसान हो सकता है, इसीलिए पार्टनरशिप में काम न करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपनी सूझबूझ और अपने निर्णयों के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। इस माह आपको अपने पिता की मार्गदर्शन की अवश्य आवश्यकता रहेगी। कारोबार के सिलसिले में यदि आप जुलाई एंड में अपने पिता के मार्गदर्शन का लाभ उठाएंगे तो आपको एक बड़ा और आकस्मिक लाभ अपने कारोबार में देखने को मिलेगा। इसीलिए अपने पिता का मार्गदर्शन अपने कारोबार में अवश्य लें। रोज एक छोटा सा टोटका है जो आपको अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए अवश्य करना चाहिए। अपने पिता का आशीर्वाद लेकर उनके द्वारा आप तिलक लगवाकर ही अपने कारोबार के लिए जाएं। घर से बाहर निकलेंगे तो आपको कारोबार में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कैरियर वालों की। जो युवा वर्ग कैरियर की तलाश में है और जो कैरियर के लिए मशक्कत कर रहे हैं, जुलाई महीने के एंड तक आपका वो इंतजार खत्म हो जाएगा।
आपको अच्छी नौकरी की प्राप्ति होगी और आप अपने कैरियर को सही दिशा की तरफ मोड़ पाएंगे। वहीं विद्यार्थी वर्ग है तो वो अपने, खासकर जो कला वर्ग के छात्र हैं, उनको कोई बड़ा सम्मान अपने कला के क्षेत्र में मिलेगा और वो अपने कैरियर को उस क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, जिससे भविष्य आपका और भी अधिक उज्जवल होगा। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंग की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में आप इस जुलाई माह बहुत अधिक लकी नहीं रहेंगे, क्योंकि जीवन साथी के साथ आपकी अनबन हो सकती है। आपके मन मुटावों के कारण, आपके वैचारिक मतभेदों के कारण आप दोनों के अंदर दूरियां और अधिक गहरा सकती है। इसीलिए अपने बीच की दूरियों को खत्म करें। बैठकर समझाइश के द्वारा, बातचीत के द्वारा हर बात का हल निकाला जा सकता है। आप खुद के बीच में और अपने जीवन साथी के बीच में किसी भी दूरी को स्थान न दें। अपने बीच के अंदर किसी भी तीसरे व्यक्ति को सलाह के तौर पर नहीं आने दें, क्योंकि उस तीसरे व्यक्ति के आने से आपका रिश्ता और अधिक गड़बड़ा सकता है। इसीलिए खुद को ही अपने रिश्ते को सुधारने की पहल आपको करनी पड़ेगी। वहीं प्रेम प्रसंगों में आपको अच्छा रिजल्ट इस जुलाई माह देखने को मिलेगा। आप अपने प्रेमी के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। शॉर्ट ट्रिप पर भी आप अपने प्रेमी के साथ जा सकते हैं और उनके साथ जो आप समय व्यतीत करेंगे उससे आपके संबंधों में मजबूती आएगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना ओवरऑल आपके लिए अच्छा जाएगा, परंतु आपकी माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। उनके स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहना पड़ेगा। योग और प्राणायाम से आप खुद तो जुड़े हुए हैं ही हैं, आप अपने पारिवारिक सदस्यों को भी उससे जोड़ेंगे तो आपको अच्छा लाभ आपके पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य में देखने को मिलेगा। विशेषकर माता के स्वास्थ्य में आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, इसीलिए उनको भी योग और प्राणायाम से जोड़े। मॉर्निंग वॉक पर आप खुद भी जाएं और उन्हें भी लेकर जाएं, ताकि उनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो और आपको हॉस्पिटल के चक्करों से मुक्ति मिले। तो ये था कुंभ राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल। कुंभ राशि वालों के स्वामी शनिदेव हैं, इसीलिए उन्हें बालाजी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। दक्षिण मुखी बालाजी के मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन आपको दर्शन अवश्य करना है और बालाजी के मंदिर के ऊपर आपको ध्वजा अवश्य फहरानी चाहिए। इसके साथ ही परद पंचमुखी हनुमान की मूर्ति को अपने घर में विराजित करें और उनके दर्शन करके ही घर से बाहर निकलेंगे तो आपके सभी कार्य निर्विघ्न होते चले जाएंगे और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। मित्रों, यदि आप विवाह योग्य हैं और अपनी कुंडली अपने पार्टनर के साथ मिलवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली मिलान की व्यवस्था भी हमारे द्वारा दी जा रही है। कुंडली मिलान हमारे द्वारा किया जाएगा और यदि आप उसी पार्टनर के साथ में अपने भविष्य को तय कर चुके हैं और आपकी कुंडली मिलान में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे द्वारा कुछ उपयुक्त उपाय भी बताए जाएंगे, जिससे आपके विवाह में आ रही बाधा दूर हो और आपको उचित जीवन साथी, मनचाहा जीवन साथी का साथ मिल सके। आप हमारे द्वारा कुंडली मिलान की व्यवस्था को नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करके ले सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार।